जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि भारत खुद से स्वदेशी तौर पर MS-60 रोमियो टाइप के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका निर्माण भारत में कर सके। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक जो फॉरेन हेलीकॉप्टर्स हैं उन पे हैविली डिपेंडेंट है। जी हाँ, हम अगर बात करें मैरीटाइम ऑपरेशंस की तो इनके लिए जो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं वो अधिकतर फॉरेन ओरिजिन के हैं। और बेसिकली जो मैरीटाइम मिशन होते हैं जिसमें एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करना, वारशिप्स को डिटेक्ट करना, उन पे टॉर्पीडो या फिर दूसरे हथियारों से अटैक करना, इवन ब्लू वाटर्स पे जो एनिमी एयरक्राफ्ट हैं उनको डिटेक्ट करना, ये सारे काम हमारे जो मरीन हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। अब इंडियन नेवी काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रही है, जिनको रिप्लेस करने के लिए भारतीय नौसेना ने 24 की संख्या में जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी खरीद भी करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत खुद से MS-60 रोमियो जैसा हेलीकॉप्टर बना नहीं सकता? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है हाँ, बेशक भारत इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर सकता है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अब काफ़ी सारी एक्सपर्टीज आ चुकी हैं और रिक्वायरमेंट के आधार पे वो हर प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। फिर चाहे वो ALH ध्रुव हो या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हो या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो। अब अगर हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसका जो ग्रॉस वेट है वो 4445 किलोग्राम का है, वहीं उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 5800 किलोग्राम का है। अब अगर हम इसे दूसरे नेवल हेलीकॉप्टर से कंपेयर करें जैसे कि MS-60 रोमियो हो गया तो उसकी तुलना में ये काफ़ी कम है, क्योंकि अगर हम सी किंग की बात करें तो सी किंग का जो वेट है वो 6387 किलोग्राम का है और उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 9707 किलोग्राम का है। वहीं MS-60 रोमियो का जो वेट है वो 6.1 टन है, वहीं उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 10.68 टन का है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये जो मैरीन हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी हैं। इसके पीछे की एक वजह भी है, क्योंकि जो नेवल हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अलग अलग सेंसर और मैरीटाइम रेडार्स, सोनार्स और दूसरे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वहीं ये काफ़ी हाई पेलोड को भी कैरी करते हैं और यही कारण है कि ये काफ़ी साइज में भी बड़े होते हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इस क्षेत्र में भी एक जो उल्लेखनीय कार्य है वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। हालांकि अभी तक इस सेगमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया नहीं गया है जो कि इस कैटेगरी का हो, लेकिन इसी क्षेत्र में अब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर आधारित जो DBMRH है, जिसको हम लोग डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नाम से जानेंगे, वो काफ़ी अहम है। दरअसल अभी अगर हम DBMRH की बात करें तो प्री एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी स्टेज में है और ये वास्तविकता का इंतजार कर रहा है। अगर हम इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें तकरीबन 7 से 8 वर्ष लगने वाले हैं और 9वें वर्ष में ये अपने वास्तविकता के रूप को प्राप्त करेगा और फिर इसकी टेस्टिंग शुरू करी जाएगी। दरअसल DBMRH भारतीय नौसेना के लिए 3 वेरिएंट्स में आएंगे। दरअसल यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो वेरिएंट है वो बनाया जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मददगार साबित हो सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि DBMRH के 3 नहीं बल्कि 4 वेरिएंट आएंगे, जिसमें से पहला होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो ये सारे वेरिएंट्स जो DBMRH के हैं ये आने वाले निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स की सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि इसमें एडवांस सेंसर और रेडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सबमरीन्स को या दूसरे शिप्स को मार गिराने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं इसमें डंकिंग सोनार सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ब्लू वाटर में सबमरीन के लिए साक्षात काल का काम करने वाले होंगे। अब अगर हम मैरीटाइम सर्विलेंस रेडार की बात करें तो भारत अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक इजराइल पे डिपेंडेंट रहा है और इजराइल का ELM-2022 जो रेडार है वो भारत के ALH Mark 3 और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। हालांकि DRDO के द्वारा एक मैरीटाइम पेट्रोल रेडार विकसित भी किया गया है, जो कि सी क्लटर्स ऑपरेशन फीचर के साथ में आता है, जो कि स्मॉल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार भी साबित हो रहा है। ये रेडार स्टैंडर्ड एयर टू सरफेस सर्च मोड और ट्रैक फाइल स्कैन के अलावा हाई रेजोल्यूशन सिग्नेचर और ISR इमेज जो है टारगेट की वो भी प्रदान करता है, जिससे कि यूज़र को टारगेट को क्लासिफाई और इंटरसेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है।
इसमें एयर टू एयर मोड भी दिया जाता है, जो कि एरियल टारगेट को ट्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रेडार एडिशनल वेदर और बीकन मोड्स के साथ में भी आता है। और अगर हम रेडार की बात करें तो ये 360 डिग्री का जो एज़िमुथ कवरेज है वो भी प्रदान करता है बेली माउंटेड या फिर चिन माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन में। इस सिस्टम को विकसित ही इसीलिए किया गया है कि जो नेवल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं वो मैरीटाइम पेट्रोल जो मिशन हैं उनको इजीली एग्जीक्यूट कर सकें और इसे फिक्स विंग प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो यूज़र और टेक्निकल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब ये पूरी तरीके से उपयोग के लिए तैयार भी है। इसके अलावा अगर हम लो फ्रिक्वेंसी डंकिंग सोनार की बात करें तो डीआरडीओ की कोची बेस्ड नेवल फिजिकल और ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी के द्वारा एक लो फ्रिक्वेंसी डंकिंग सोनार भी विकसित किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक अमेरिका के ASQ-22 से सिमिलरिटीज़ को शेयर करता है, जिसका इस्तेमाल MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स में किया जाता है। अगर हम इस सोनार की लेंथ की बात करें तो वो अराउंड 1.5 मीटर्स की है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन में काफ़ी ईजिली डिप्लॉय भी की जा सकती है। ये जो लो फ्रिक्वेंसी डंकिंग सोनार है ये पूरी तरीके से एक्टिव और पैसिव सोनार ऑपरेशंस के लिए कैपेबल है और इस समय इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में भी फिट किया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को विकसित कर सकता है जैसे कि MS-60 रोमियो है। तो आपको अभी तक दी गई इन्फॉर्मेशन से वो अंदाजा हो चुका होगा कि DBMRH कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हालांकि अभी यहाँ पर बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, लेकिन ये शुरुआत है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी कैपेबल जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भारत में ही बनाए जाते आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।